Hello students, welcome back. In this video session we will start with the synthesis of function generation. In the previous video we have studied the classification of synthesis of problems. You can also say the task of the kinematic synthesis. So उसमें हमने study किया था function generation, path generation and body guidance. So we will start in this video. We will start with the function generation. तो फंक्शन जनरेशन में हमने स्टडी किया था दैट इज यू कैन से इन द फंक्शन जनरेशन इट इज फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टू द सिंथेसिस मैकेनिज्म दैट यू कैन से an output link which is required, which is must required, you can say rotate, oscillate, the reciprocating according to when the force is applied to input link, right? तो बेसिकली हम करते क्या थे फंक्शन जनरेशन में कि जो भी हम इनपुट अप्लाई करेंगे लिंक पे तो मुझे डिजायर फॉर्म में क्या मिले, आउटपुट मिले. अब आउटपुट किस फॉर्म में हो सकती है, यू कैन से अगर हम इनपुट की बात करें, इनपुट यू कैन से रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकती है, रोटरी भी हो सकती है, ऑसिलेशन भी हो सकती है. उसी के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट मिले. तो जो भी ये आउटपुट मिल रही है मुझे, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी थी इसकी फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म की, जो हम इसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद दिस डायग्राम. अब जो मैंने एक्स इनपुट दी थी वो एंगल के फॉर्म में दी थी कि जब मैं एक्स इनपुट अप्लाई करूंगा तो जो ये लिंक जो 2 नंबर है जहां पे इनपुट दे रहा हूं तो वहां पे वो कितना टर्न करेगा, मतलब थीटा कितना ट्रेवल करेगा. उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या वैल्यू मिलती थी, वाई की वैल्यू मिलती. तो कहने का मतलब दैट इज द फंक्शन दैट इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. अब ये वेरी कैसे करेगा, जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज करता जाऊंगा इसकी एक्स की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वाई की वैल्यू में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा. अब होता क्या कि हम एक्चुअल में चाहते क्या थे और मिला क्या, उसकी हम बात करेंगे. तो लेट अस सपोज वी हैव ए डायग्राम, दिस डायग्राम. ये मेरे पास एक ग्राफिकल थोड़ा सा रिलेशन है दैट इज फॉर द फंक्शन जनरेशन. तो मैंने क्या किया कि ये मेरे को चाहिए था कि एग्जैक्टली ये मैंने एक लाइन, 2 लाइंस ड्रॉ करी हैं. एक है मेरे पास जनरेटेड फंक्शन, दूसरा रिक्वायर्ड फंक्शन. अब मुझे चाहिए क्या था कि जो मैंने इनपुट दी मेरे को वो आउटपुट मिले. क्या मुझे वो एग्जैक्ट आउटपुट मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, ये हम चेक करते हैं. इसी को हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म, यू कैन से फंक्शन जनरेशन. अब क्या करते हैं कि जो मेरे को ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है एक लाइन. अब चाहिए क्या था कि जितनी मैं इनपुट दे रहा हूँ, एक्स दे रहा हूँ, उतनी मुझे क्या मिले, आउटपुट मिले. बट वो मुझे नहीं मिल पाती. क्यों नहीं मिल पाती, वो लॉस कहाँ हो जाती है, वो इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल एरर. उसको बोल देते हैं स्ट्रक्चरल एरर, यू कैन सी ऑल्सो एरर. बट इस केस में हम उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल एरर. अब स्ट्रक्चरल एरर क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूंगा, अभी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट पहले ये खत्म कर लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको ये मैंने पॉइंट रखा है कि यहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जनरेटेड फंक्शन भी और रिक्वायर्ड फंक्शन भी. उसको P1 दे दिया, P2 दे दिया, P3. इसको हम बोल देते हैं प्रिसीजन पॉइंट. अब चाहिए क्या था कि जो ये जितने भी ये पॉइंट्स है ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी इस तरह से. ये जो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, इसका मतलब ये क्या होना था कि जितना मेरा x वैल्यू उतना ही मेरा y होगा, जितना मेरा x2 होगा उतना मेरा y2 होगा, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ. कहने का मतलब जितनी मैं इनपुट दे रहा हूँ उतना मुझे आउटपुट मिलता रहेगा. तो अब ये वैल्यू नहीं आएगी. अब कहने का मतलब ये कि ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ना, ये प्रिसीजन पॉइंट जिसको हम बोल देते हैं, ये पॉइंट्स पे क्या होगा, जो एरर होगा वो 0 होगा. तो कहने का मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो भी आप लिंक या कोई मैकेनिज्म डिजाइन कर रहे हो कि उसमें एरर ना हो. अगर नहीं होगा तो ये 100% हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. कहीं ना कहीं एरर रहता है. तो उसी एरर की हम बात करते हैं. रिक्वायर्ड फंक्शन क्या था, जो ब्लू वाली लाइन में शो कर रहा हूं. बट जनरेटेड फंक्शन क्या है मेरे पास, ब्लैक वाली. अब ये दिस इज द लॉस, यू कैन से दिस इज द लॉस. इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल लॉस. तो नेक्स्ट है मेरा टॉपिक टाइप्स ऑफ एरर. अब जितना भी जो भी हम लिंक जो मैकेनिज्म जहाँ टाइप्स ऑफ एरर इन फंक्शन जनरेशन, तो जो भी हम लिंक जहाँ डिजाइन कर रहे हैं, जो मैकेनिज्म डिजाइन कर रहे हैं, उसमें ये एरर किस तरह के आते हैं. तो सबसे पहले एरर आता है मेरा स्ट्रक्चरल एरर, दूसरा आता है मैकेनिकल एरर एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल एरर. तो स्ट्रक्चरल एरर मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटेड फंक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द सिंथेसिस मैकेनिज्म एंड डिजायर फंक्शन. अब मेरे को चाहिए क्या था, एग्जैक्टली चाहिए क्या था मेरे को, रिक्वायर्ड फंक्शन ये था, ये येलो वाली लाइन, राइट, सॉरी ब्लैक वाली लाइन. तो मिला मुझे कौन सा, ब्लू वाली लाइन वाला, ये जो मैं इसके थ्रू बता रहा हूँ आपको, ग्राफ के थ्रू. तो ये जो बीच में जो एरिया अंडर द यू कैन से कर्व, ये जो आ रहा मैंने क्रॉस लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये मेरा क्या स्ट्रक्चरल एरर. अब मेरे को चाहिए क्या था, मिला क्या, राइट. अब ये लॉस किसकी वजह से हुआ,
अब जो हम स्ट्रक्चरल एरर की बात करते हैं, अब ये स्ट्रक्चरल एरर जीरो कहाँ पे होगा, प्रिसीजन पॉइंट पे होगा, जहां पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व के। तो कहने का मतलब कि इस एरर को अगर ये जो स्ट्रेट लाइन आती ना मेरी यहाँ पे, तो फिर मैं ये बोलता कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल एरर नहीं है। तो अब ये होता क्यों है, कहाँ पे होता है, इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ प्रिसीजन पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब देखो, अब जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना, अब ये इसमें एरर क्यों है, अब देखो मेरे पास कर्व्स बहुत कम ज्यादा है और प्रिसीजन पॉइंट बहुत कम है। अब मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ प्रिसीजन पॉइंट बनाऊंगा इस तरह से। जब मैं इस तरह से नंबर ऑफ प्रिसीजन पॉइंट ड्रॉ कर दूंगा ना, तो ये मुझे ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कि जब मैं नंबर ऑफ प्रिसीजन पॉइंट बनाने का मतलब क्या है कि जब प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे ना, प्रिसाइज फॉर्म में बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल टेनी पार्टिकल्स में डिवाइड करके इनकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, सो दैट वी कैन अचीव द आउटपुट वट एवर यू वॉन्ट टू बी रिक्वायर्ड। अब इसको हम करें सिंथेसिस जो फंक्शन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, अब ये इसी एक्यूरेट जो अगर आप चाहते हो तो ये प्रिसीजन पॉइंट्स पे ही डिपेंड करेगा इसको एरर खत्म करने के लिए। नेक्स्ट मेरे पास एरर रहता है मैकेनिकल एरर। अब मैकेनिकल एरर में क्या होगा कि हम इसको मैन्युफैक्चरिंग एरर भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको लिंक डिजाइन करना है, कोई कंपोनेंट पे मशीनिंग करनी है या उस पर क्लियरेंस प्रोवाइड करनी है, तो जो कहीं ना कहीं ये जो डिफॉर्मेशन ड्यू टू ओवरलोडिंग हो जाती है ना इन पॉइंट्स के बीच में, तो वो मैकेनिकल एरर बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टॉलरेंस की बात करें, क्लियरेंस की बात करें, तो वो अगर आप नट एंड बोल्ट की ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप उसमें अगर होल के जो प्रोसीजन होगा और जो शाफ्ट का प्रिसीजन पॉइंट होगा, यू कैन सी द टॉलरेंस। अब अगर उसमें भी पॉइंट्स में भी डिफरेंस आ जाएगा तो वो मेरा नट एंड बोल्ट वो यूज नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब जब भी हम इसको यूज करेंगे तो बनाएंगे, तो आपको ये भी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि ये हम इसको क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल एरर। ड्यू टू अब होगा क्या मैकेनिकल एरर में कि जब ओवरलोडिंग होगी तो जहाँ हम बात करेंगे जहाँ लोड पड़ेगा उस पे, जो लिंक पे जहाँ ज्वाइंट आप यूज कर रहे हो वो फेलियर हो जाएगा, उसका टूट जाएगा। तो अगर नहीं टूटेगा होगा क्या, बेंड हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, पावर लॉस होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली होता है ऐसे ही, इसलिए हम जो इनपुट देते हैं वो हमें एग्जैक्ट 100% आउटपुट नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं मेरे पास वो एरर रह जाता, चाहे वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो चाहे वो मैकेनिकल फॉर्म में हो। नेक्स्ट रहता है मेरा ग्राफिकल एरर। दिस इज द लास्ट पॉइंट। अब ग्राफिकल एरर में क्या रहता है कि ये जो ग्राफिकल एरर बनता है, ये इनएक्यूरेसी होती कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होता है कि जब भी हम ये डिजाइन करते हैं ना, इसको बनाना शुरू करते हैं, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल हम मुझे भी कोई एक डायग्राम ड्रॉ करना है, मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये डायग्राम किस पे डिपेंड करेगा, एक तो मेरी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, दूसरा कि जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्केल यूज कर रहा हूँ जहाँ मैं कोई और कंपोनेंट डिजाइन के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसको यूज करने का मेरा मेथड क्या है, उसको मैं फॉलो कैसे कर रहा हूँ, जहाँ उसकी क्वालिटी किस तरह की है। और ये इस पे डिपेंड भी करेगा कि जो डिजाइनर है ना, जो इसको बना रहा है ना, जो ग्राफिकल एरर किस पे और डिपेंड करेगा, जो डिजाइनर बना रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कोई डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, जो मुझे कोई डिजाइन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो मेरी जजमेंट और मेरी स्किल पे भी डिपेंड करेगा। तो हम इसीलिए ये जो ग्राफिकल जो हम जहाँ डिजाइन पार्ट को हम बात करते हैं वो सबसे एक्सपर्ट जो होता है इंडस्ट्री में, जहाँ टीम में, उसी को ये दिया जाता है। इसको रिमूव करने के लिए आपको स्किल्ड पर्सन चाहिए होगा और आपको प्रॉपर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा व्हेनेवर यू नीड टू रिक्वायर डिजाइन एनीथिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।